नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड मैथ्स बाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वंदन, वेलकम, अभिनंदन करता हूँ। जैसे मैंने आपको कल 2.2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति है उसके 15 सवाल करवा दिए थे। अब मैंने 16 से आपको नहीं करवाए थे, छुड़वा दिया था। क्यों? क्योंकि आपको इसमें एक चीज़ समझना है। क्या होता है वो? आपका क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेट होता है ना आपका चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो इसमें कौन सा एंगल कितना डिग्री होगा, कौन सा होगा जब आपने चेंज करना है। क्यों? क्योंकि हमें उसे रेंज में लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेंज में लाना पड़ता है। तो आपको तो 4 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास। ठीक, 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे पास। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। ठीक, अब जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है इसमें हमारे जितने भी फंक्शन होते, फलन होते हैं, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। चाहे वो साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, टेन थीटा हो और आपका कोट थीटा हो। ये सब क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक होंगे। कहाँ से? ये होता है आपका 360 डिग्री प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। ठीक, 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी एंगल कोण तक आपके जो भी रहेंगे वो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे। वही आते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। जो आपका सेकेंड होता है इसमें आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, वो आपके नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो आपके धनात्मक कौन से होंगे? एक तो आपका साइन थीटा होगा, दूसरा कोसेक थीटा होगा। जो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये जो आपका होगा ये होगा या तो 90 प्लस थीटा दे दे, या आपको 180 माइनस थीटा दे दे। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बीच में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। बाकी सब जितने भी एंगल होंगे वो आपके सब नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि आपका 90 से 180 डिग्री तक आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो आपका दूसरा चतुर्थांश होता है। वहीं आपका जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें आपका एक तो टेन थीटा, टेन के साथ एंगल दे दे और एक आपको कोट के साथ एंगल दे दे। ये रहेंगे तो क्या रहेगा? ये दोनों पॉजिटिव होंगे इसमें। और बाकी जितने भी आपके 4 एंगल, जो आपके 4 फंक्शन रह गए, 4 फलन रह गए, वो आपके ऋणात्मक होंगे, नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपका, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये आपका होगा 180 प्लस थीटा से लेकर 270 माइनस थीटा। ठीक, क्या होगा? 180 प्लस थीटा से लेकर 270 माइनस थीटा तक आपका टेन और कोट पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ही 4 फलन, बाकी के 4 फंक्शन वो नेगेटिव होंगे। ठीक, अब आते हैं आपके हम फोर्थ, यानी आपका जो चौथा चतुर्थांश है इसमें आपका एक तो कोस थीटा और एक सेक थीटा, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। ठीक, बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। तो आपका कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये रहेगा आपका 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक, क्या समझ में आया? जो हमारा चतुर्थांश है इनको हमने 4 में बांटा। जो आपका प्रथम चतुर्थांश है उसमें आपके सारे ही फंक्शन, फलन पॉजिटिव रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। जो आपका पहला रहेगा ना, जो पहला वाला है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? आपका पहला चतुर्थांश है वो होता है आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। ठीक, या मैं उससे 360 प्लस 90 बोल दूं। क्यों? क्योंकि 360 प्लस 90 क्यों बोल रहा हूँ? 360 ये आपका पूरा हो गया। ठीक, उसके बाद तो 360 चलोगे तो आप वापस यहीं आ जाओगे घूमकर। इसलिए अगर आपको 360 प्लस थीटा दे दिया तो वहाँ पर आपके सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, या आपको 90 माइनस थीटा दे। दूसरा, जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक, जो आपका दूसरा चतुर्थांश है उसमें आपका एक तो साइन थीटा, एक कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? या तो आपको 90 प्लस थीटा, 90 प्लस एंगल दे दे, या 180 माइनस थीटा दे दे। उसमें आपके साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। वैसे आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक, जो आपका तीसरा चतुर्थांश है उसके अंदर आपका टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। वैसे आपका जो फोर्थ जो चतुर्थांश है इसमें क्या रहेगा? आपका कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब आपके नेगेटिव रहेंगे। ठीक, ये तो आपके हो गए। ये दूसरी चीज याद करो, मैंने आपको कुछ लिखाया था फर्स्ट या सेकंड क्लास में। क्या लिखाया था आपको? रेंज यानी परिसर। क्यों?
क्योंकि जब हम भी आपको एक चीज बताई थी मैंने क्या कि जब हम साइन इनवर्स और साइन एक्स हमें देके रखा हो तो हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स और साइन एक्स को हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन को हम काट देते हैं। ये हम क्यों काटते हैं पता है आपको, क्योंकि जो इसका ये एक से जो एंगल देके रखा है ना, ये इसकी रेंज के अंदर होता है। हमें हर एक सवाल में आपको पता हो तो एक शर्त देके रखी थी, जहां जहां भी हमने साइन इनवर्स को साइन से काटा था वहां पर आपको क्या शर्त देके रखी थी, या तो आपको वहां लिख दिया होगा कि जो आपका एंगल है ये π/2 से π/2 है, जो आपका यहाँ एक से है ना, या तो ऐसे दे दिया होगा ठीक शर्ते में, या क्या दे दिया होगा -π/2 बड़ा छोटा x इज इक्वल टू π/2। ठीक, ये हमारा क्या रेंज है, क्या है, परिसर है। किसी भी एंगल, जब आप किसी भी फंक्शन को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को आप काटते हो, जैसे आप साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को आप साइन से काटते हो, तो आपको पहली चीज ये होनी चाहिए कि आपकी जो जो एंगल देके रखा है, आपको जो एंगल देके रखा है वो आपको रेंज में हो, आपके परिसर के अंदर में हो। अगर वो आपको परिसर या रेंज में नहीं है तो उसे आप परिसर या रेंज में लाएंगे कैसे, या तो आप कोण में कुछ हेर फेर करेंगे, उसे प्लस माइनस करके लिखेंगे, या उसको चेंज करेंगे। ठीक, तो आपको मैं लिखा देता हूं क्या क्या परिसर, जैसे मेरा साइन का। ठीक, मैं आपको इसकी जो रेंज है वो आपको लिखा देता हूं। एक तो हो गया आपका साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये थीटा लिख लेना, एक्स लिख लेना। दूसरा कोसेक इनवर्स, तीसरा सेक इनवर्स, चौथा आपका कोट इनवर्स। ठीक, ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप एक साथ पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, एक ही उस पे, जिससे क्या रहेगा आपको, ये तो हो गए आपके चतुर्थांश वाले, ये हो गए आपके, यहाँ क्या लिखा रहा हूँ मैं आपको, इनके आगे इनकी रेंज लिखा रहा हूँ। क्या लिखा रहा हूँ, यहाँ पर इनकी रेंज है। ठीक, जिसे आप क्या बोलते हो, या परिसर। ठीक है, ये आपके क्या फलन, जिसे आप बोलते हो फंक्शन। ठीक, तो इनके सामने मैं इनकी रेंज लिखा रहा हूँ। जैसे आपकी ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की रेंज जो परिसर होती है वो क्या होती है, अभी मैं डोमेन नहीं लिखा रहा हूँ आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सब लिखा है। यहाँ तो मैं रेंज इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि हम जो अगले वाले सवाल करने वाले 16 से लेकर 20 तक 21 तक वो आपके पूरे इस रेंज पर आधारित। ठीक, तो यहाँ पर केवल आपको रेंज लिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप एक बार और रिकॉल कर लो, जो मैं लिखा है तो उसे आपको याद आ जाए। मुझे पढ़ाना नहीं है, आपको सिखाना है, चीजें सीखो। ठीक, नहीं तो मैं चाहता कल उसमें से करवा देता सवाल, टाइम बचा था मेरे पास, मैंने नहीं करवाया। क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज भी समझानी थी, एक बार आपको वापस रिकॉल कराना था, याद करवाना था। ठीक, तो जो आपका साइन इनवर्स का होता है ये होता है आपका -π/2 से π/2। ठीक, क्या होता है आपका साइन इनवर्स का, -π/2 से π/2। ठीक, वही आपका कोस का क्या होता है, 0 से पाई। ठीक, क्या होता है आपका कोस का 0 से लेकर पाई। ठीक, और आपका टेन का क्या होगा, -π/2 से π/2। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो आपको बड़ा वाला ब्रैकेट देके रखा, बंद ब्रैकेट देके रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें -π/2 और π/2 शामिल है। ठीक, और जो आपको छोटा वाला ब्रैकेट देके रखा है, इसका मतलब ये है कि -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होनी चाहिए। -π/2 और π/2 उसमें आप शामिल नहीं है। ठीक, समझ गए आप। वैसे आपका कोसेक इनवर्स का क्या था, इसका भी आपका वही है, -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, जिसके बीच में 0 आता है वो आपका इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, सेक इनवर्स थीटा, ये आपका कोट इनवर्स, इसमें 0 शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि 0 पर क्या होता है आपका जो सेक है वो इन्फिनाइट बन जाए। क्यों, क्योंकि जो आपका कोसेक होता है ना, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin। ठीक, अगर मैं साइन या 0 लिख दूंगा तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 से क्या हो जाएगा आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इस 0 को हटा देते हैं। जैसे हम सेक में क्या करेंगे, हम 90 डिग्री को हटा देंगे। क्यों, जो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए जो इसका जो होगा अपना परिसर होगा वो होगा 0 से पाई। बट सेक में हम π/2 हटा देंगे, 90 डिग्री हटा देंगे। हमने क्यों हटा देंगे 90 डिग्री, इसका भी ये रीजन है कि सेक जो होता है हमारा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। ठीक, और आपका जो कोट है वो क्या रहेगा, 0 से पाई। कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, इसमें 0 और पाई शामिल नहीं, इनके बीच की चीजें शामिल है। ठीक, ये आपके हो गए रेंज परिसर, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेंट, अपना चतुर्थांश, ठीक। अब मैं आपको कुछ और एंगल फॉर्मूला लिखाता हूँ। जैसे आपको कहीं भी सवाल में देके रखा हो साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक। तो जो आपको ये रहेगा ना साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये तो आपका चेंज हो जाएगा काय में, कोस थीटा में, ठीक। ये चेंज काय में हो जाएगा आपका कोस थीटा में। और इसका मतलब ये भी है, क्या है कि जो आपने से कोस थीटा में चेंज करा, ये हम इस एंगल से देख कर, ये साइड में जो आपका 90 प्लस माइनस थीटा है वो आपको यहाँ पर हम देख के करेंगे, ठीक। ये तो आपका हो जाएगा कोस थीटा में चेंज। और इसका उल्टा भी होता है क्या, कि अगर कोस 90 प्लस माइनस थीटा देके रखा हो आपको, कोस 90 प्लस माइनस थीटा आपको देके रखा हो, तो वो काय में चेंज हो जाता है आपका साइन थीटा में, ठीक। 90 देके रखा हो, वैसे आपका सेक देके रखा हो, सेक 90 प्लस माइनस थीटा, वो भी आपका कैसे चेंज हो जाएगा, कोसेक के अंदर, कोसेक थीटा। वैसे आपका देके रखा हो कोसेक 90 प्लस माइनस थीटा, तो आपका काय में हो जाएगा सेक थीटा के अंदर। वैसे आपका कोड देके रखा हो, कोड 90 प्लस माइनस थीटा, तो आपका काय में चेंज हो जाएगा टेन थीटा के अंदर। वैसे आपका 10 देके रखा हो, 10 90 प्लस माइनस थीटा, तो आपका काय में चेंज हो जाएगा कोट थीटा के अंदर, ठीक है। काय में चेंज हो जाएगा आपका कोट थीटा के अंदर। और आपका यहीं पर नहीं, 90 जहां पर आपको 270 देके रखा हो, ठीक, जहां जहां आपको 90 देके रखा हो ना, वहां वहां अगर आपको 270 देके रखा हो, 270 प्लस माइनस थीटा, तो वो भी आपको उस टाइम पे भी आपका फंक्शन चेंज होता है, ठीक। लेकिन अगर 180 प्लस माइनस थीटा देके रखा हो, 360 प्लस माइनस थीटा देके रखा हो, वहां पर आपका एंगल चेंज, जो आपका फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वहां पर आपका एंगल चेंज हो जाएगा, बाकी फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या बताया मैंने, या तो आपको 90 प्लस माइनस थीटा देके रखा हो, या 270 270 प्लस माइनस थीटा देके रखा हो, एंगल देके रखा हो, तो उसमें क्या होता है आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन ये 180 में नहीं होता है, ठीक। पूरे का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना तो आप लिख लो। अब करते हैं इससे आगे सवाल, ठीक। जैसे आपको सवाल देके रखा है हमारा 16, क्या बोला है उसमें, उसने कोस इनवर्स दिया ऐसे कुछ, 16 आपको दिया है साइन इनवर्स, क्या दिया आपको, साइन इनवर्स साइन 2π/3। 16 क्या दिया आपको, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये आपको गिवन है, लिख लिया करो, आपने दिया है गिवन है, ठीक। क्या साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब हम क्या करते थे पहले, जब हमें साइन इनवर्स से साइन देके रखा रहता था, तो हम साइन इनवर्स से साइन को काट देते। अब यहां पर हम काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये हमारी रेंज में नहीं है। अगर आप जैसे हमारे एसपीजी कमांडो, लक्की बिश्नोई, ऐसे कुछ नाम उनका, लक्की सर है और पीछे कुछ है, वो बोलते हैं ना सर अगर मेरे रेंज में आ गया तो मैं 2 सेकंड में आदमी को निपटा दूंगा, मेरे रेंज में आना चाहिए, ठीक। वैसे इसका भी क्या रेंज में आया तो निपटा देगा, साइन इनवर्स से साइन को निपटा देगा, खत्म कर देगा, पर इसकी रेंज में आना चाहिए, इसकी परिसर में आना चाहिए, ठीक। तो इसकी रेंज और परिसर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कहाँ लाना है हमें, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में से लाना है। अब कैसे लाएंगे हम, देखना, मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स से लिख दिया, ठीक, ये लिखा साइन। अब मैं इसे कैसे हटा सकता हूं, मैं इसे लिख दूं पाई माइनस π/3, ठीक। मैंने क्या करा है, इसको नए तरीके से लिखा है, बस क्या मैंने इसमें यहाँ पर इसे बस ऐसा लिखा है मैंने, पाई माइनस π/3 इसलिए ऐसा लिखा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरा 3, यह हो जाएगा मेरा 3π माइनस पाई बराबर क्या आ रहा है मेरा 2π/3 आ गया मेरा वही। मैंने कुछ नहीं करा, 180 माइनस थीटा लिख दिया, ठीक। अब कंडीशन, इसमें क्या होगा, मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों, पाई माइनस इसमें। अब आपको बताऊं मैं कि जो हमारा हम कहां पर है, पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा हम कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा हमारा है,
द्वितीय चतुर्थांश में हम अभी बताया था मैंने आपको क्या 180 माइनस थीटा दे दे, ये आपको 90 प्लस थीटा दे दे, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हम सेकंड क्वाड्रेटिक में चल जाएंगे इसमें। तो इसमें मेरा कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है और एक कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हिसाब से मेरा जो 180 माइनस थीटा है, ये मेरा थीटा पॉजिटिव निकल कर आएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब ये माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में मेरा पाई बाय 3 आ रहा है, ये मेरे रेंज में आ गया, परिसर में आ गया, इसलिए मैं क्या करूंगा, अगली स्टेप में करते चलो, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। क्या करा मैंने, साइन इनवर्स से साइन को काट दिया, क्या आंसर आया मेरा पाई बाय 3। कौन सा था आपका 16, ठीक, आपका आंसर आ गया पाई बाय 3, ठीक। अब करते हैं हम 17 नंबर। सेवनटीन, क्या देखे रखा आपको 17 नंबर का, बोला है टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4, ठीक। अब इसकी रेंज क्या होती है, एक बार और लिख लो, टेन इनवर्स 3 पाई बाय 4, ये आपको गिवन है, ठीक, दिया है। अब इसकी रेंज क्या होती है आपको पता है, अभी लिखाया था मैंने क्या, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है आपकी यही रेंज, क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में होती है। लेकिन माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 इसमें शामिल नहीं होते, क्यों शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ये ओपन ब्रैकेट देके रखा है। अगर ये आपको क्लोज ब्रैकेट किसमें देके रखा था, साइन, ठीक, किसमें देके रखा था आपको, साइन के, साइन के अंदर आपको क्लोज ब्रैकेट देके रखा था, इसमें क्या देके रखा आपको, ओपन ब्रैकेट देके रखा है, ठीक। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम रेंज में लाएंगे अपनी, अभी रेंज में नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 10, क्या लिख सकता हूँ उसमें, पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लोग जाएगा मेरा 4 पाई, 4 पाई में से पाई गया कितना बचा मेरा 3 पाई बाय 4, ठीक। अब पहुंच जाता है हमें कौन सा क्वाड्रेट देके रखा है हमें, सेकेंड, अभी करवाते इससे पहले में। अब सेकेंड यानी हमारा जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये जो सेकेंड वाला हमारा होता है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इसमें क्या होता है, साइन और हमारा कोसेक को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा 10 जो आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 4, ठीक, क्या आएगा हमारा माइनस का पाई बाय 4। अब क्या करूं मैं यहाँ से, अब हमारा रेंज में आ गया, तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि माइनस पाई बाय 4 क्या है, ये हमारे रेंज के अंदर है। तो अगली स्टेप में हम करते हैं, इसे काटें, अगली स्टेप में 10 इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 4, क्या करा मैंने, 10 इनवर्स से 10 को हटा दिया, क्या है मेरा माइनस पाई बाय 4, ठीक, ये आपका आंसर है। कौन सा हो गया आपका 17, अब करते हैं 18। 17 के बाद में आपका 18, क्या देखे रखा आपका 18 नंबर का, बोला है कि 10, क्या बोला, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ठीक, ये आपको गिवन है, एक बार और लिख लेता हूं इसे, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब इससे हम क्या करें, अभी तो हमें इसे रेंज वेंज में तो हम ला लेंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी ये देके रखा है, तो हमें क्या करना, बाहर क्या देके रखा है हमें 10, इसका मतलब क्या है, 10 हमारा कब हटेगा, ये 10 कब कटेगा, जब इसके अंदर वाला क्या, ये जो अंदर वाला इसका मसाला देके रखा है, ये भी हमारा 10 इनवर्स से बने, तभी तो हम काट सकते हैं, 10 को 10 इनवर्स से काटेंगे, तो इसे हमें 10 इनवर्स से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स का मान हम चेंज कर देते हैं, काय में 10 इनवर्स में, ठीक। ये आपको क्या देके रखा है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, साइन क्या होता है आपका, इतना तो पता है ना, जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है आपका लंब अपॉन कर्ण, क्या देके रखा आपको, लंब 3, कर्ण देके रखा 5,
तो आपका आधार क्या आ जाएगा, जो आपका आधार होगा वो आ जाएगा आपका 4। कैसे निकाला मैंने, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दे के रखा है, ठीक, 3 4 5 क्या करके रखा है, समकोण त्रिभुज दे के रखा है। दोनों सॉल्यूशन निकाल के बता देता हूँ कैसे। एक समकोण त्रिभुज से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आपका कर्ण का वर्ग होता है ये होता है लंब का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग। तो हिसाब से हमारा क्या हो गया, कर्ण देके रखा आपको 5 का वर्ग बराबर लंब, लंब देके रखा आपको 3 का वर्ग, हमें निकालना आधार, ठीक, हमें बनाना आधार। तो इतना आपको क्या हो गया, 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक। ये आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस आधार का स्क्वायर आपको होगा 25 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 25 में 9 है कितना बचा आपका 16, आधार का स्क्वायर कितना जाएगा आपका आधार यहाँ पर 4, ठीक। तो यहाँ पर तो मेरा आधार हो जाएगा 4। अब कोट, कोट क्या होता है आपका, तो कोट होता है वो 10 का उल्टा होता है, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, एंगल देके रखा है मैं उल्टा कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा 10 में चेंज हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से बन जाएगा 10, इधर हो गया मेरा 10 इनवर्स। 10 क्या होता है मेरा लंब बटा आधार, लंब है मेरा 3, आधार क्या देके रखा है 4, ठीक, प्लस 10 इनवर्स, इसको 10 में चेंज करता है मैंने पलटी मार दी, इसे कर दिया 2/3, ठीक। अब याद करो आप वो फॉर्मूला कौन सा, क्योंकि यार वही लिख देता है, वी नो डेट, वी नो डेट, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो हमारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y होता है, क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ये फॉर्मूला भी इसमें लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10, अंदर बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा 10 इनवर्स। अब हमारा x क्या है 3/4, y क्या है 2/3, तो हमारा 3/4 प्लस 2/3, x 3/4 प्लस 2/3 हमारा क्या है y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स क्या हमारा 3/4 इंटू वाई, वाई क्या हमारा 2/3, ठीक। हमने करा 10 इनवर्स, क्या करा एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 12, यह कितना हो जाएगा 3 का गुना ऊपर करा 9 प्लस 4 दूना 8 पूरे के बटे में आपका 12 और ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3 दून 6, क्या करा मैंने इसका और इसका गुना और इसका, अभी ये 6 से 12 को नहीं काट रहा, क्यों, क्योंकि बटे के बटे से काट दूंगा मैं, क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस, ठीक। ये मिटा दो सब, तो मेरा क्या हो गया 10 इनवर्स, यहां से कितना क्या 8 और 9 17 के बटे में 12 इंटू ये बटा का 12 कहाँ चला जाएगा मेरा ऊपर, ठीक। और ये 12 आया मेरा इधर, 12 में 6 का कितना बचा 6, क्या करा मैं 12 से 12 को खत्म कर दिया, बचा मेरा 10 इनवर्स 17/6, क्या करा मैंने 10 से 10 इनवर्स को खत्म, कितना बचा आंसर मेरा 17/6, ये क्या आपका 18वां का आंसर 17/6, ठीक। हो गया स्क्रीनशॉट, करते हैं 19, ठीक। तो आपका कौन सा है 19, 19 में आपको 19 में आपको क्या देके रखा, बोला उसने कोस इनवर्स, ठीक, कोस इनवर्स कोस 7 पाई अपॉन
6, ये आपको दिया है, गिवन है, क्या है जो आपको दिया है, कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। हमें क्या करना है, इसे रेंज में लाना है। कौन सी रेंज में लाना है हमें, 0 से लेकर पाई की, ठीक। इसका जो परिसर होता है, जो रेंज होती है, कितनी होती है आपकी, 0 से लेकर पाई। हमें क्या करना है, इस रेंज में इसको लाना है, ठीक। कौन, वो 0 से लेकर पाई तक। तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज करते हैं। क्या करा मैंने, इसे लिखा कोस इनवर्स कोस, यहां लिखा मैंने 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ठीक। कैसे तोड़ा मैंने, जैसे आपको बता दूंगा, 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, एलसीएम ले कितना है मेरा 6, ऊपर कितना हो गया मेरा 12 पाई माइनस 5 पाई, 12 पाई में 5 पाई का कितना बचा मेरा 7 पाई बाय 6, आ गया 7 पाई बाय 6, ठीक। ये सच हुआ क्योंकि ये मेरा चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा, जो आपका चौथा चतुर्थांश है उसमें चला जाएगा। अब 180 का गुना आपने 2 में करा, कितना हो रहा है 360, कहाँ पहुंच गए आप, इस वाले चौथे क्वाड्रेंट आई वाले। यहाँ पर क्या होता है, या तो आपको 360 माइनस थीटा दे दे, या आपको 270 प्लस थीटा दे दे। तो क्या होगा इसमें, आप एक तो कोस पॉजिटिव होगा और एक सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 5 पाई अपॉन 6, ठीक। अगले स्टेप में कोस इनवर्स कोस 5 पाई अपॉन 6, क्या करा मैंने, कोस इनवर्स से कोस को खत्म कर दिया, क्या है मेरा आंसर 5 पाई अपॉन 6, ठीक। ये आपका आंसर है 19 का, जो आपका बी है, ठीक। करते हैं 20। बीस को आपको क्या देके रखा है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, इसने दिया है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, क्या बोला है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक। ये आपको गिवन ने दिया है, एक बार वो लिखते समय साइन दिया आपको पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई थी, कहां पर, कि जब आपको साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा एंगल देके रखा हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। एक काय में होता है ये माइनस डायरेक्ट बाहर किस केस में आता है, एक तो साइन इनवर्स के केस में, एक आपका कोसेक इनवर्स के केस में, और एक टेन इनवर्स के केस में। ये तीनों ऐसे फंक्शन है, फलन है, जिनके अंदर अगर एंगल माइनस का देके रखा हो, ऋणात्मक देके रखा हो, तो आपका ऋण का चिन्ह जो रहेगा, साइन जो रहेगा, वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। और जो आपकी तीन प्रॉपर्टी जो दूसरी होती है, कौन कौन सी, एक तो आपका सेक वाला फंक्शन, एक कोस वाला फंक्शन, एक कोट वाला फंक्शन, अगर इनके अंदर एंगल के अंदर अगर माइनस देके रखा है तो इसमें हम क्या करते थे, पाई निकालते थे, पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स। लेकिन इसमें क्या रहेगा, माइनस आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स। ये क्या करा है, माइनस बाहर लाया, तो आपका काय का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक। साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन के अंदर 1/2 कितने की वैल्यू है, दिखाया था मैंने आपको, तालिका बनवाई थी, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कितने की आपकी 30 डिग्री की वैल्यू, यानी पाई बाय 6 का मान है साइन के अंदर। क्या लिख सकता हूं मैं इसे, साइन पाई बाय 6, ठीक। क्या करा मैंने, आपका पाई बाय 6, ठीक। एक और स्टेप लिखते फिर काटेंगे, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। क्या करा मैंने, साइन इनवर्स से साइन को खत्म कर दिया, क्या बचा मेरे पास, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, कितना हो जाएगा ये, 60 प्लस 30 90, यानी मेरा बन जाएगा साइन पाई बाय 2। क्या करा इसे जोड़ा, ठीक। चलो यहाँ एक लिख देता हूँ, जैसा मैंने क्या करा इसे, ऐसा करा है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, कितना है एलसीएम मेरा 6,
ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 2 पाई प्लस पाई, यानी 3 पाई बाय 6, 3 एकम 3 दूनी 6, पाई बाय 2। ठीक, मैंने क्या करा था इसमें, पाई बाय 3 कितना होता है मेरा 60 डिग्री, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, 60 और 30 90, यानी पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 का मान क्या होता है 1, ये आपका आंसर है, कौन से का 20 का। ठीक, अब करता हूं 21, हो गया स्क्रीनशॉट। तो आता आपका 21 नंबर का। ठीक, 21 में आपको देके रखा टेन इनवर्स, क्या बोला है, टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो कोस माइनस थीटा देके रखा, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स माइनस थीटा देके रखा हो, सेक इनवर्स माइनस थीटा देके रखा हो, तो इन सब केस में क्या होता है, पाई माइनस पाई बाहर आ जाता है और माइनस के साथ आता है, जो माइनस बाहर निकलेगा वो पाई के साथ निकलेगा, उसके बाद आपके पाई माइनस कोस थीटा, पाई माइनस कोट थीटा, पाई माइनस सेक थीटा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम टेन इनवर्स। अब टेन इनवर्स में √3 कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी पाई बाय 3 की, टेन इनवर्स 10, क्या लिख सकता हूं मैं इसे, पाई बाय 3 माइनस मेरा है, इसे क्या लिखूंगा, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। क्या करा अगले स्टेप में, मैंने लिखा टेन इनवर्स 10 पाई बाय 3 माइनस पाई, अंदर कर दिया गुणा इसका प्लस का कोट इनवर्स, कोट के अंदर √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू, जिसे आप क्या लिख सकते हो, कोट पाई बाय 6। क्या करा अगले स्टेप में, मैंने टेन इनवर्स 10 को खत्म कर दिया, मेरा बचा पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स कोट पाई बाय 6। क्या करा मैंने, कोट इनवर्स से कोट को खत्म, क्या बचा मेरा लास्ट में, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। यहाँ मैंने एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आया मेरा 6, क्या हो गया यहाँ पर 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस कितना हो गया ओनली पाई, यानी क्या हो गया मेरा 2 और 1 3 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना बचा माइनस का 3 पाई अपॉन 6, यानी माइनस पाई बाय 2। ठीक, क्या बचा माइनस पाई बाय 2, क्या हुआ आपका 21 का। ठीक, तो ये आपकी प्रश्न वाली चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब आगे करेंगे आपका जो अवयव है, जिसे आप मैट्रिक्स से बोलते हो, ठीक, उसे स्टार्ट करेंगे हम।